हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि जो एयरफोर्स ने अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन निकाला है उसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, यानी एज में कोई छूट नहीं मिली है। और कुछ स्टूडेंट थे जो कि ओवर एज हो चुके हैं इस बार की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उन स्टूडेंट के हक के लिए जो उनका चांस था वो वापस लाने के लिए CASB को जगाना होगा, यानी CASB को मेल ट्वीट करके कैसे भी उनकी आँख खोलनी होगी कि जो कोविड-19 के कारण पेंडेमिक हुआ है, जो स्टूडेंट ओवरेज हो चुके हैं तो उनकी गलती नहीं है उसके अंदर। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर एज की क्या लिमिट रखी है। तो एयरफोर्स ने 16 जनवरी 2001 से लेकर 29 दिसंबर 2004 के बीच जो कैंडिडेट एलिजिबल है केवल वही इस बार फॉर्म भर सकते हैं, ये सब बताया है एयरफोर्स ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं मिला है जो स्टूडेंट कोविड-19 के कारण ओवरेज हो चुके हैं उनको। तो इसके लिए हम सब आवाज़ उठा रहे हैं कि CASB को मेल करना होगा, साथ में CASB को ट्वीट करके भी बताना होगा। और कुछ जो टीचर्स हैं, जो हमारे संजीव सर हैं, साथ में मयंक सर हैं और RS सर हैं और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, वो भी अभी ये सब बता रहे हैं कि CASB के जगाने के लिए दिल्ली भी चलना पड़ सकता है। अब कुछ मोटी बुद्धि वाले स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हम क्यों उनका साथ दें जो कि ओवरेज हो चुके हैं। तो मैं उनको बता देता हूँ कि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है नेवी का भी, तो उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ में यदि फ्यूचर में आपको कभी किसी स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी यदि आवाज़ उठाएगा एज रिलैक्सेशन के लिए, तो आपका भी उस टाइम पर कोई साथ नहीं देगा। यदि आप एक स्टूडेंट हो और यदि स्टूडेंट की ही सहायता नहीं करोगे तो आपका भी कोई साथ नहीं देगा। और साथ में हमें जो SSC स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने पिछले साल अपनी यूनिटी दिखाकर अपनी जंग जीती थी, तो उसकी तरह ही हमें जंग जीतने के लिए यूनिटी दिखानी होगी, हमें एक साथ आना होगा। और यदि हमें हमारे हक को पाने के लिए CASB के सेंटर दिल्ली जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पर भी जाएंगे, क्योंकि ये हमारे हक की बात है। और यदि आज हमने अपने हक की बात नहीं की तो कल को फिर नेवी की वैकेंसी में भी हमें एज में छूट नहीं मिल पाएगी। और इसके चलते जो भी स्टूडेंट ओवर एज हो चुके हैं उनको कोई भी चांस नहीं मिलेगा एग्ज़ाम देने का। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर एयरफोर्स वालों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने रैली भर्ती करवा दी थी। तो मैं बता देता हूँ कि जो रैली भर्ती हुई थी उसमें एडमिट कार्ड की कट ऑफ 90% थी। अब आप भी सोच सकते हो कि जो कैंडिडेट 90% का था वो एडमिट कार्ड पा रहा है, यानी कि बाकी जो 90% से नीचे थे, जिनके 70% थे या फिर 60% थे, वो तो रैली भर्ती के लिए एलिजिबल भी नहीं थे। तो इस तरह से रैली भर्ती में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। और साथ में बहुत सारे फेक कैंडिडेट थे जो कि रैली भर्ती की एडमिट कार्ड लिस्ट के अंदर आ गए थे। तो इस तरह से रैली भर्ती का तो आप नाम भी मत लीजिए। तो कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि सर अभी भी कुछ हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी भी सब कुछ हो सकता है, अभी भी एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। यदि आप एक आवाज़ उठाओ, यदि आप एकजुट हो जाओ तो अभी भी एज में छूट मिल सकती है। अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि सर हमको क्या करना है। तो आपको मेल लिखना है, मेल एकदम फ्रेंडली होना चाहिए और मेल आपको @casb.cdec.in पर भेजना है। और यदि आप ट्विटर पर ट्वीट करना चाहते हो तो ट्वीट एक ही हैशटैग से करना है, बार बार कोई भी हैशटैग चेंज नहीं करना है। और आपको हर बार @IAFMCC को ही टैग करना है, ये ध्यान रखना। और मेल में और ट्वीट में कोई भी वल्गर शब्द नहीं होना चाहिए, एक चीज़ का ये ध्यान रख लेना। और यदि आप CASB के सेंटर यानी दिल्ली के आसपास के किसी भी स्टेट में रहते हो तो आपको दिल्ली भी आना होगा। जय हिंद, जय भारत,